हेलो पीपल, दिस इज हलीम सानी। वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज नया प्रोजेक्ट लेकर आया जी आपके लिए। इसका नाम है द मेडेलियन ऑरम, जो कि इसकी लोकेशन जो है मैं बता देती हूँ, बहुत ही बढ़िया लोकेशन होने वाली है। बिकॉज PR7 एयरपोर्ट रोड से सिर्फ और सिर्फ 200 मीटर के दायरे में ये रहने वाला है। एंड इसकी कनेक्टिविटी आप समझ रहे हैं, यानी कि जीरोपुर पटियाला हाईवे भी पड़ रहा है, खरड़ लांड्रा हाईवे भी पड़ रहा है, और चंडीगढ़ भी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी में है। आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब कुछ आसपास मिल जाएगा, यानी कि ये बीच में पड़ता है द मेडेलियन ऑरम। इसकी अगर मैं हॉटस्पॉट की बात करूं तो मैं बता देती हूँ आपको, आसपास आपकी यूटिलिटी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके काम आए, जैसे कि एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, यानी कि CP67 भी बहुत क्लोज है, बेस्टिक मॉल क्लोज है, मैक्स हॉस्पिटल, फोर्टीज़ हॉस्पिटल, सुहाना गुरुद्वारा भी बहुत पास है। फिलहाल तो स्कूल एंड कॉलेजेस भी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट की दूरी पे है। अगर मैं टाउनशिप की बात करूं तो बता दूं 12.5 एकड़ की टाउनशिप है, जिसके एडजॉइनिंग 2.5 एकड़ का 5 स्टार होटल कोर्टयार्ड बाय मैरियट आ रहा है। इसके प्रोजेक्ट के जस्ट पीछे 1 एकड़ का गमाडा लेजर वैली है, जिसकी मेंटेनेंस के राइट जो है इस प्रोजेक्ट को मिल चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दूं गमाडा ने इसके डेवलपमेंट के लिए 21 करोड़ सैंक्शन किए हैं। जी अगर मैं बात करूँ इसके कितने टावर्स हैं तो बता दूँ ये 10 टावर्स अवेलेबल हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ, फ्रंट में आपको यहाँ पे कमर्शियल शॉप मिल जाएंगी डेली नीड्स की, यानी कि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके अलावा जो द मेडेलियन ऑरम है, इसका का सारा प्रोजेक्ट है माइवान कंस्ट्रक्शन बेस्ड। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ 10 टावर्स में आपको हमारे पास जो है 2 इन्वेंट्रीज अवेलेबल है, यानी कि 3+1 BHK एंड 4+1 BHK की। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के क्लब हाउस की। देखो जी, हर प्रोजेक्ट में क्लब हाउस जरूर होता है, लेकिन यहाँ का द मेडेलियन का द बिगेस्ट क्लब हाउस होने वाला है, दैट इज 100,000 यानी कि 1 लाख स्क्वायर फीट का यहाँ का क्लब हाउस होने वाला है। इंडोर गेम्स अवेलेबल है, बॉलिंग एरिना होने वाला है, स्पोर्ट्स बार लॉन्च होने वाला है, फुल लेंथ स्विमिंग पूल विद सन डेक एंड फाउंटेन आपको यहाँ पे क्लब हाउस के अंदर मिल जाएगा। यानी कि इनका कॉन्सेप्ट ही ये है, जब आपकी छुट्टियां हैं, जब आपकी हॉलीडेज हैं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्लब हाउस के अंदर ही आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पे आप पार्क देख रहे हैं, यानी कि ग्रीन एरिया, जो किड्स एरिया भी है, जॉगिंग ट्रैक भी अवेलेबल है, बास्केटबॉल खेलने के लिए यानी कि आउटडोर गेम्स है, क्रिकेट लॉन्च है, बास्केटबॉल लॉन्च है एंड टेनिस लॉन्च है, वो भी आपको इसी प्रोजेक्ट के अंदर मिल जाएगा। जी अब मैं बात कर लेती हूँ सिक्योरिटी की। 3 tier सिक्योरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, यानी कि 24/7 सिक्योरिटी गार्ड, CCTV कैमरा एंड बूम बैरिकेड। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ जी हमारे 4+1 BHK के सैंपल फ्लैट की तरफ। जी हम एंटर हो चुके हैं अपने सैंपल फ्लैट में, जिसका कॉन्सेप्ट है जी 4+1 एंड इसका साइज होने वाला है 3900 स्क्वायर फीट का। एंड दिस इज ह्यूज 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 लग्जरियस है। देखो जी, लग्जरी इसलिए बोल रही हूँ, आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा स्पेस है एंड लिविंग एरिया, यहाँ पे डाइनिंग एरिया है, फैमिली लॉन्च है, बार है। लेकिन उससे पहले मैं स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको दिस साइड, यानी कि मेरे राइट हैंड साइड दिखाना चाहती हूँ द स्पेशल कॉर्नर ऑफ दिस सैंपल फ्लैट, यानी कि हमारा पाउडर एरिया। पाउडर एरिया का साइज रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 6x5 का। आपको एज इट इज ये मिलने वाला है, यानी कि आपको फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिलेगी, फ्लोर टाइल्स एंटी स्किड होने वाली है, सारी की सारी जो फिटिंग है वो ब्रांडेड होने वाली है, सैनिटरी फिटिंग्स होने वाली है, वैनिटी आपको एज इट इज मिलेगी, लुकिंग मिरर भी आपको यहाँ पे इंक्लूडेड है। लेकिन जो नहीं इंक्लूडेड है वो है शैंडलियर एंड वेंटिलेशन पर्पज के लिए यहाँ पे विंडो भी अवेलेबल है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम आपका रहने वाला इस साइड, यानी कि ऑपोजिट टू द पाउडर एरिया, जो आप एज अ गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। जी इसको आप एज अ गेस्ट बेडरूम भी यूज कर सकते हैं। इसका साइज होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 11x15 का। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा स्पेशियस है। इसको गेस्ट बेडरूम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एंट्री के सबसे पहले ही ये बेडरूम आ रहा है, सो आपकी डिस्टर्ब ना है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं इसको एज अ गेस्ट बेडरूम यूज कर रही हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने कॉर्नर्स का यूज किया है एंड इसके अलावा आपको LED पैनल की यहाँ पे प्रोविजन दी जाएगी, AC डक्टिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है एंड आपको यहाँ पे
पे रनिंग बालकनी मिलेगी, लेकिन मैं अभी वो नहीं दिखाऊंगी, आगे जाके आपको दिखाऊंगी। एंड इसके अलावा मैं एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे जो आपको वॉल्स दिख रही है इन्होंने खुद क्रिएट की है, आपको प्लेन मिलने वाली है, वाइट वॉल्स मिलेगी, लेकिन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ इस बेडरूम के अटैच वॉशरूम की तरफ। इस सैंपल फ्लैट में आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक मिलने वाली है, लेकिन सबसे पहले इस वॉशरूम के साइज़ की बात कर लेते हैं। इसका साइज़ है 5x10 का। यूनिक मैं इसलिए कह रही हूँ, आप इस साइड देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने वॉर्डरोब बनाए हुए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे वॉशरूम के अंदर भी वॉर्डरोब आपको मिल रहे हैं एंड इसके अलावा यहाँ पे भी आपको वॉर्डरोब्स अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं। जैसे हम सोप रखते हैं, शैम्पू रखते हैं, उसके लिए आपको इधर उधर रखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि गंद नहीं फैलता है। लेकिन इसके अलावा आपको इस वॉशरूम में जो भी दिख रहा है एज इट इज़ मिलने वाला है, यानी कि फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिलने वाली है, एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स मिलने वाली है, सारी की सारी जो फिटिंग है वो ब्रांडेड होने वाली है। एंड इसके अलावा यहाँ पे आपको वैनिटी भी मिल रही है, लुकिंग मिरर भी इंक्लूडेड है एंड पार्टीशन, शावर पार्टीशन के लिए ग्लास भी आपको एज इट इज ही मिलेगा। सो आप देख रहे हैं कितना यूनिक तरह इन्होंने इसको वॉशरूम को क्रिएट किया है। मैं आपको कराती हूँ फ्लैट का टूर एंड देखते हैं क्या क्या यूनिक मिलने वाला है। कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जी लिविंग स्पेस, जिसका साइज होने वाला है 16x25 का अप्रॉक्सीमेटली। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ह्यूज स्पेस है। आपको इटालियन टाइल्स यानी कि फ्लोर टाइल्स जो हैं वो इटालियन है, वो एज इट इज मिलेंगी, पूरे फ्लोर में मिलेंगी। एंड इसके अलावा इन्होंने यहाँ पे 10 to 12 सीटर का यहाँ पे सोफा लगाया है, काउच भी लगाया है। आप अपने हिसाब से इस जगह को है कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो होती है सनलाइट की। यहाँ पे सनलाइट आएगी कि नहीं आएगी, हमें सुबह के यानी कि मॉर्निंग के टाइम भी लाइट्स ना जलानी पड़े, उसके लिए इन्होंने फुल लेंथ रनिंग बालकनी बनाई है। आपको मैं दिखाऊंगी, इट्स ह्यूज ह्यूज ह्यूज, यानी कि फुल, अगर आप पूरे पर्दे खोल देंगे ना तो आपको यहाँ पे सनलाइट की दिक्कत होने ही नहीं वाली है। इसके अलावा आपको एलईडी पैनल की यहाँ पे प्रोविजन मिल जाएगी, साथ ही साथ एसी डक्टिंग भी दी जाएगी इस साइड। यानी कि लिविंग स्पेस के साथ ही इन्होंने बनाया है जी मिनी बार। आप अपने हिसाब से इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप इसको एज अ मिनी बार यूज करते हैं, आपकी फ्लैट की ब्यूटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। इसके अलावा इस फ्लैट की जो यूनिक चीज है, जो हिडन चीज है, वो क्या होने वाली है आप सोच भी नहीं सकते। दैट इज हिडन स्टोर। जी बिल्कुल, यहाँ पे इन्होंने हिडन स्टोर बनाया है। आपको एक बार अंदर दिखा भी देती हूँ। इस साइड आपके रहने वाला है डाइनिंग एरिया एंड साथ ही साथ आप देख रहे हो यहाँ पे ओपन किचन भी है। डाइनिंग एरिया प्लस फैमिली लॉन्च का जो साइज होने वाला है वो अप्रॉक्सीमेटली 12x25 का होने वाला है। मैं दिखा देती हूँ आपको ये फैमिली लॉन्च एरिया। सबसे पहले आपको इस साइड बता देती हूँ, यहाँ पे पार्टीशन आपको नहीं मिलने वाली है, यानी कि लिविंग एरिया और जो फैमिली लॉन्च एरिया की जो पार्टीशन है, लेकिन आप अपने हिसाब से इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे इन्होंने सोफा लगाया है, फैमिली के साथ आप जो है अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सामने यहाँ पे देख रहे हैं जो स्पेस दी गई है वो एलईडी पैनल की स्पेस दी गई है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे एसी डक्टिंग भी मिल जाएगी एंड यहाँ पे भी आपको सनलाइट की दिक्कत नहीं होने वाली है, बिकॉज यहाँ भी रहने वाली है बालकनी जो कि रनिंग होने वाली है। सो सनलाइट की तो इस पूरे फ्लैट में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अब मैं आपको ये डाइनिंग एरिया थोड़ा दिखा देती हूँ। डाइनिंग एरिया में आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है। आप अपने हिसाब से बड़ा टेबल लगा सकते हैं या सिंगल 2 टेबल लगा सकते हैं, लेकिन ये 8 सीटर है, सो उसकी भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये बहुत ही ह्यूज फ्लैट है, यूनिक तरीके से इसको बनाया गया है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ हार्ट ऑफ द हाउस यानी कि हमारी किचन की तरफ। तो जी आपकी किचन ओपन रहने वाली है एंड दिस इज अ फुली मॉड्यूलर किचन, यू शेप के साथ आने वाली है, जिसका साइज होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 15x9 का। किचन आपको एज इट इज मिलने वाली है। दिस इज अ ब्रेकफास्ट काउंटर एंड मार्बल आपको मिल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपको होप
एंड चिमनी की आपको यहाँ पे एज इट इज मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सनलाइट की टेंशन नहीं है, बिकॉज यहाँ पे भी आपको जो है विंडो दी गई है। सो सनलाइट की दिक्कत तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यहाँ पे नहीं होने वाली। पूरा का पूरा फ्लैट जो है वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। एंड किचन में जो सबसे अच्छी चीज और जो चाहिए होती है हमारी लेडीज को, वो है स्टोरेज का इशू नहीं होने वाला। देखो जी, बिल्कुल भी स्टोरेज का इशू नहीं रहने वाला। और इन्होंने बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ जो है यहाँ पे किचन बनाई है। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टोरेज है यहाँ पे, बिल्कुल भी स्टोरेज की कोई इशू नहीं है। अपर एंड लोअर दोनों यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टोरेज के कबर्ड्स मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पे सभी के सभी ड्रॉ जोन से है वो सॉफ्ट क्लोजेट लेने वाले हैं। जो नहीं मिलेगा वो नहीं मिलने वाला वो ये है, यानी कि ये अप्लायंसेस नहीं मिल रहे हैं, ओवन यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको माइक्रोवेव नहीं मिलेगा। लेकिन उन्हें यहाँ पे स्पेस दी गई है, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को रख सकते हैं। इन्होंने सैंपल फ्लैट इसलिए बनाया है आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाए। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है वो है ड्राई और वेट का कॉन्सेप्ट। देखो जी, यहाँ पे ड्राई रहेगा और आउटसाइड वेट रहेगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे इन्होंने स्पेस दी है डबल डोर फ्रिज की, जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टोरेज की दिक्कत यहाँ भी आने नहीं वाली है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ बाहर, जहाँ पे वेट का कॉन्सेप्ट है। सो जी, ये रहने वाला है हमारा वेट एरिया, जो कि मैं आपको अंदर ही बता चुकी थी। साथ ही साथ यहाँ भी आपको स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई रूम है, 4+1 बताया था ना, यस 1 यही है। दिस इज द सर्वेंट रूम विद अटैच वॉशरूम। अब इसके साथ ही मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस फ्लैट के बेडरूम्स। लेट्स गो। तो इस फ्लैट की खासियत ही ये है कि प्राइवेसी को मेंटेन करना। सो दिस इज अ पैसेज एरिया। सो बेडरूम के प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए ये एरिया बनाया है। इसके अलावा आप देख रहे हैं मेरे राइट हैंड साइड ये एरिया है, जिसको आप एज अ पूजा रूम भी बना सकते हैं। अब हम अपने चलते हैं सेकेंड बेडरूम की तरफ। सो दिस इज अवर सेकेंड बेडरूम, जिसका साइज होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 11x15 का। आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। एंड इन्होंने हर एक कॉर्नर का यूज़ किया है। आप देख रहे हैं इन्होंने यहाँ पे इस कॉर्नर को और भी ज़्यादा एलिगेंट और भी ज़्यादा यूनिकनेस देने के लिए यहाँ पे काउच रखा है। यहाँ पे आपको AC डक्टिंग भी मिल जाएगी, साथ ही साथ LED पैनल की प्रोविजन भी यहाँ पे दी जा रही है। एंड आप देख रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इस फ्लैट में या इस रूम में पूरी की पूरी जो वॉल्स रहने वाली हैं वो प्लेन मिलेगी, आपको व्हाइट वॉल्स मिलेगी। लेकिन आप ऐसे बनवाना चाहते हैं तो आप टीम से बात कर सकते हैं। वेंटिलेशन और सनलाइट की कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी विंडो। सो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको विंडो दी गई है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ वार्डरोब एरिया की तरफ। चलो। सो दिस इज अ वॉकिंग क्लोजेट। एंड आपको पता ही है कि वॉकिंग क्लोजेट बहुत सारे लोगों का सपना होता है। सो जो इस फ्लैट में आप आओगे तो आपको वॉकिंग क्लोजेट दी जाएगी। आपको ये एज इट इज मिलने वाला है, फुल लेंथ वुडन क्लोजेट मिलने वाली है। आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट्स चल रही है, इंटरनल लाइट्स आपको यहाँ पे एज इट इज मिलेगी। स्टोरेज की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड यहाँ पे लोअर भी एरिया दिए गए हैं, बहुत सारे ड्रॉज यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपकी प्राइवेसी, कोई भी प्राइवेट चीज़ रखनी है या कुछ भी आपने रखना है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। इसके अलावा अब मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने वॉशरूम की तरफ, जो कि अटैच रहने वाला है सेकेंड बेडरूम के साथ। सो दिस इज अ अटैच वॉशरूम। आपको वॉशरूम भी एज इट इज मिलने वाला है, यानी कि आपको लुकिंग मिरर भी मिलेगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पे वेनिटी है। एंड जो एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स मिलेगी, फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिल रही हैं। एंड सारी की सारी जो फिटिंग है वो ब्रांडेड रहने वाली है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टीशन, शावर पार्टीशन दिया गया है, वो भी आपको एज इट इज मिलने वाला है। एंड सनलाइट या वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ पे विंडो की जो है आपको मिल रही है, यहाँ पे विंडो भी। सो अब मैं आपको लेकर जाती हूँ अपने थर्ड बेडरूम, जिसको हम अपना किड्स रूम भी कह सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, यानी कि
किड्स रूम की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी ऑपोजिट नहीं होने वाला, थोड़ी की थोड़ी स्पेस दी गई है सो दैट प्राइवेसी जो है मेंटेन रहे। इस रूम की अगर साइज की बात करूँ तो बता दूँ इसका साइज है अप्रॉक्सीमेटली 11 बाय 14 का। इन्होंने 2 बेड लगाए हैं, यानी कि इन्होंने अपने हिसाब से कस्टमाइज किया है आपको बताने के लिए कि अगर आपके 2 किड्स हैं तो आप सिंगल 2 बेड्स लगा सकते हैं। आपको दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं, आपको जो वॉल है हर रूम की प्लेन मिलेगी एंड आपको एलईडी पैनल और एसी डक्टिंग भी दी जा रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे भी कोई भी सनलाइट की दिक्कत नहीं आने वाली, बिकॉज यहाँ पे जो है आपको मिल रही है जी रनिंग बालकनी। देखो जी, किड्स रूम है तो इन्होंने यहाँ पे बुक शेल्फ बनाया है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये बहुत हर एक कॉर्नर को ना इन्होंने सैंपल फ्लैट इसलिए बनाया जाता है सो दैट आपको समझ आ जाए, आपकी मेंटली जो साइकी है समझ जाए कि कैसे मैं अपने हर एक कॉर्नर को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो इन्होंने स्टडी टेबल बनाया है, यहाँ पे भी बहुत सारे कॉर्नर्स दिए हैं जिसमें आप प्लानिंग कर सकते हो अपने बच्चे की स्टडी टेबल या कह लो आप यहाँ पे टाइम टेबल बना सकते हैं सो दैट उनको याद रहता रहे। अपने हिसाब से आप हर चीज़ कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं वॉशरूम जाने से पहले ये इन्होंने फुल लेंथ वार्डरोब बनाई है जो वुडन रहने वाली है। यहाँ पे भी इंटरनल लाइट्स मिलेगी, स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पे भी आपको। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ 3rd बेडरूम के अटैच वॉशरूम की तरफ। सो जी, वॉशरूम आपको एज इट इज मिलने वाला है, यानी कि फुल लेंथ वॉल टाइल्स, एंटी स्किड टाइल्स, सारी की सारी जो फिटिंग है वो ब्रांडेड रहने वाली है। यहाँ पे आपको वैनिटी मिल रही है एंड यहाँ पे लुकिंग मिरर भी आपको मिलेगा, एज इट इज मिलने वाला है जी बिल्कुल। एंड इसके अलावा शावर एरिया का जो पार्टीशन है वो भी आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको सनलाइट और वेंटिलेशन की दिक्कत नहीं आने वाली क्योंकि विंडो अवेलेबल है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ इस फ्लैट के 4th बेडरूम की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज अवर मास्टर बेडरूम जिसका साइज होने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 12 बाय 18 का। आप देख रहे हैं किंग साइज बेड लगाने के बावजूद ये कितना ज्यादा स्पेशियस है। लेकिन इस बेडरूम की खासियत एक और है, यहाँ पे आपको फ्लोर पे वुडन टाइल्स मिलने वाली है। वुडन है, देखो ये बिल्कुल वुडन से बना हुआ है, एज इट इज आपको मिलने वाला है। एसी डक्टिंग एंड एलईडी पैनल की प्रोविजन आपको दी जाएगी। मास्टर बेडरूम का फायदा, और आप देख सकते हैं सैंपल फ्लैट का फायदा यही होता है कि आपको बताया जाए कि हर कॉर्नर का यूज कैसे करना है। इन्होंने जैसे यहाँ पे साइड टेबल लगाया है, ब्यूटी को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए यहाँ पे काउच लगाया है एंड यहाँ पे इन्होंने मिरर भी लगाया जो आपको नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ इस हिसाब से आप यहाँ पे इसको चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे बेल्कनी भी है, लेकिन बेल्कनी से पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ यहाँ के अटैच वॉशरूम की तरफ। देखो जी, मास्टर बेडरूम का जो वॉशरूम है बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाया है। आप देख रहे हैं आपको एज इट इज वॉशरूम मिलने वाला है। आपको एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पे आप देख रहे हो डबल सिंक लगे हैं। कौन देता है डबल सिंक? सिर्फ इसी फ्लैट में आपको मिलने वाला है। ये डबल सिंक है, वैनिटी आपको मिल रही है, मार्बल का ऊपर फ्लो है एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे लुकिंग मिरर आपको मिल रहे हैं, 2 मिलेंगे, एज इट इज मिलेंगे। फुल लेंथ वॉल टाइल्स मिलेगी, एंटी स्किड फ्लोर टाइल्स मिलेगी, वेंटिलेशन और सनलाइट की दिक्कत नहीं है, विंडो अवेलेबल है। यहाँ पे शावर के लिए पार्टीशन दिया गया है एंड सारी की सारी जो फिटिंग है वो ब्रांडेड होने वाली है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको मास्टर बेडरूम में मिलने वाला है। अब मैं आपको लेकर जाती हूँ जी अपनी बालकनी की तरफ। सो जी, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको, बार बार इसी चीज को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको जो वॉल्स हैं हर एक बेडरूम की जो है वो प्लेन मिलेगी जी, बिल्कुल प्लेन। आप लेकिन अपने हिसाब से कस्टमाइज करा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जी हमारी रनिंग बालकनी। तो इस फ्लैट की यूएसपी यानी कि बालकनी में हम पहुंच चुके हैं, विच इज 70 फीट वाइड। एक रनिंग बालकनी है। आपको इस फ्लैट में यूपीवीसी विंडो के साथ साथ टफन ग्लास मिलेगा एंड आपको मैं बता देती हूँ ये बालकनी जो अटैच है हमारे लिविंग एरिया के साथ अटैच है, हमारे 2nd बेडरूम के साथ, 1st बेडरूम के साथ एंड 4th बेडरूम के साथ, यानी कि किड्स वाला मास्टर एंड गेस्ट बेडरूम के साथ ये अटैच रहने वाला है, लिविंग एरिया के साथ भी अटैच रहने वाला है। सो ये रनिंग
बालकनी रहने वाली है। दिस इज ह्यूज एंड दिस इज अ टेरेस स्पेस जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एज अ सिटिंग स्पेस एंड फैमिली के साथ आप कॉफ़ी, चाय, ब्रेकफास्ट, डिनर का मज़ा ले सकते हैं। सो आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हैं। इसको हमने नाम दिया है टेरेस, या बिल्कुल। एंड आप देख रहे हैं बहुत ही ह्यूज है एंड आपको यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा लगेगा। ग्रीनरी मिलेगी आपको इस फ्लैट के आसपास एंड आई थिंक दिस इज द बेस्ट बालकनी आई एवर सी। I hope you just love this type of flat। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ, इसका साइज होने वाला है 3900 स्क्वायर फीट का 4+1 कॉन्सेप्ट के साथ। ये फ्लैट जो सा है बनाया है, सर्वेंट रूम आपको मैंने बाहर दिखाई दिया था एंड बहुत ही बढ़िया फ्लैट है। मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कोई डाउट है मन में तो ज़रूर कमेंट करके पूछ लेना या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर देना एंड आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको गेस्ट रूम मिल जाएगा, यानी एंट्री भी मिल जाएगा। बाकी सारे बेडरूम आपको बैक साइड में मिल जाएंगे एंड प्राइवेसी की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जो वॉल्स थी वो आपको प्लेन मिलने वाली है, एक बार मैं दोबारा से बता दूँ। एंड आपको यहाँ पे यानी कि दिस एरिया में आपको जो फॉल सीलिंग है वो मिलने वाली है, लेकिन बाकी सारे बेडरूम्स में नहीं मिलेगी। एंड अगर अभी भी डाउट है, यहाँ पे आके जरूर विजिट कर लो। इन्फॉर्मेशन आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस और ज़्यादा देखना चाहते हैं और अपने घर को, अपना ड्रीम हाउस पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। सत श्री अकाल।